नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूँ आपका पर्वत संकल्प में। आज 2 अक्टूबर है। आज वो दिन है जहाँ हम उस महान आत्मा को याद करते हैं जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। आपको पता है कि उत्तराखंड से भी महात्मा गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण लगाव जुड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं महात्मा गांधी की। आइए बताते हैं आपको विस्तार में उन्हीं रोचक बातों के बारे में। आज अक्टूबर की 2 तारीख है, यानी उस महान आत्मा को याद करने का दिन जिसको दुनिया महात्मा कहती है। देवभूमि उत्तराखंड से महात्मा गांधी जी का गहरा लगाव रहा है। कहते हैं गांधी जी को मसूरी की शांति बहुत प्रिय थी। हरिद्वार का अध्यात्म उन्हें आकर्षित करता था। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद वे सीधा हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार में बापू ने सन 1915 के महाकुंभ में शामिल हुए और अपने भाषणों में अंधविश्वास पर खूब तल्ख बयान भी किए थे। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और सीधा स्वामी श्रद्धानंद से मिलने हरिद्वार पहुंचे। तो वहीं बापू की कांगड़ी ग्राम में उनकी स्वामी जी से मुलाकात हुई। दोनों ने आज़ादी के आंदोलन पर गहन मंत्रणा की। स्वामी श्रद्धानंद उनकी सादगी व फकीरी देखकर बेहद प्रभावित हुए थे। 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेला था। देश विदेश के श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने 1917 में व्याख्यान देने भी गुरुकुल पहुंचे थे। कुमाड़ के आंदोलन को गांधी जी ने कुमाऊं की बादरोली की संज्ञा प्रदान की। यही कारण था कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार, गुरुकुल, कांगड़ी, हल्द्वानी, नैनीताल, ताकुला, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, कोसानी, बागेश्वर, काशीपुर, देहरादून व मसूरी जैसे स्थानों की यात्रा की। सन 1929 में जब गांधी जी का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था तो नेहरू जी के आग्रह पे वो कुमाऊं की यात्रा पे पहुंचे। कुमाऊं की यात्रा के दौरान उन्होंने अपने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी लगातार कुमाऊं के वैद्यों से बात करी। इसी के बाद वो हरिद्वार और देहरादून भी आए। हरिद्वार और देहरादून आते समय उन्होंने देहरादून के गुरुकुल का भ्रमण किया और इसके साथ साथ देहरादून के शंशई आश्रम में पीपल का पेड़ भी लगाया। जून 1929 में जब गांधी जी का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था तो वे पंडित नेहरू के आग्रह पर स्वास्थ्य लाभ कराने अहमदाबाद से कुमाऊं की यात्रा पर निकल पड़े। 1929 के सितंबर में गांधी जी देहरादून व मसूरी की यात्रा पर आए। देहरादून में उन्होंने कन्या गुरुकुल का भ्रमण किया और शहनशाही आश्रम में पीपल का एक पेड़ लगाया। अपनी दूसरी कुमाऊं यात्रा के दौरान 18 जून 1931 को वे शिमला से नैनीताल पहुंचे, जहां वे 5 दिन के प्रयास पर रहे। मई 1946 में वे पुनः मसूरी आए और वहां 8 दिन तक रहे। इस दौरान उन्होंने वहां कई प्रार्थना सभाओं व सार्वजनिक सभाओं में शामिल होकर गरीबों के लिए चंदा एकत्रित करने का कार्य किया। उत्तराखंड की इन यात्राओं में गांधी जी के साथ अलग अलग स्थानों में कई महत्वपूर्ण लोग शामिल रहे। उत्तराखंड से जुड़ी महात्मा गांधी की इस यात्रा में उनके साथ बहुत महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद रहे, जिनके साथ उन्होंने अपनी इस यात्रा को पूरा किया और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों को देखा भी और उनकी महत्वता को समझा भी। ऐसे ही रोचक कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पर्वत संकल्प। पर्वत संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक।